बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको कसूरी मेथी की पैदावारी गाइडलाइन का खुलासा जो है ना वो आपको बताया जाता है कि देखें, इसमें सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि मेथी की पहली कटाई अगर नवंबर के दौरान मार्केट में आ जाए ना तो सही मुनाफा होता है। कोशिश करें कि 10 सितंबर के करीब जो है ना जितनी भी लगानी उसमें से आधी जो है ना वो तो आप काश्त कर दें, बकिया आधी जो है ना मौसम पूरी तरह तब्दील होने पर 32 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब आ जाए सितंबर के आखिरी या अक्टूबर के पहले हफ्ते में लगाने की सिफारिश की जाती है। तो ये बात है। दूसरा यह है कि अगेती मेथी के लिए जो है ना थोड़ा बीज ज्यादा रखना पड़ता है, 6-7 किलो या 8 किलो तक भी। अगर बीज अपना बीज है तो फिर 8 किलो भी बीज बनता है, क्योंकि अभी गर्मी है। बाकी रहा कि बैठे तो इसका बीज 4 किलो भी काफी होता है, लेकिन जमीन का देखना सेहतमंद है तो कम बीज या कलराठापन जमीन के अंदर थोड़ा बहुत है तो फिर ज्यादा बीज लगेगा। इस तरह मौसम का, इलाके का, जमीनी सेहत और सारी चीजों को पेश नजर जो है ना 6 से 8 किलो अक्टूबर में अगर काश्त करते हैं तो फिर तो साफ ज़ाहिर है 4 किलो बीज काफी होता है। तो बारीक तैयारशुदा खुश्क जमीन में जो है ना मेथी की खेलियां बना के उसके ऊपर छट्टा भी किया जाता है। 1.5 बोरी DAP जो है ना ये जरूर इस्तेमाल करें। तो 2.5 फुट की जो है ना तकरीबन 80-85 खेलियां बन जाती हैं 1 एकड़ में। तो खेलियों पे काश्त ही बेहतर है। अगरचे अक्टूबर में काश्त की सूरत में क्यारियों में भी लगा सकते हैं, लेकिन खेलियों की पैदावार जो है ना और उसकी कटाइयों की तादाद वो क्यारियों में काश्त के मुकाबले में ज़्यादा होती है। ये तो मेरा मेथी के ऊपर तो मेरा काफ़ी ज़ाती तजर्बा है। बाकी गाले की बीमारी से बचाने के हवाले से भी जो है ना खेलियों वाला तरीका वही ज़्यादा बेहतर है। क्यारियों में लगाते हैं, वो घनी उगाती है, उसको गाले की बीमारी जो है ना वो ज़्यादा लगती है। लेकिन क्यारियों में काश्त का एक फ़ायदा ये ज़रूर होता है कि जो क्यारियों में काश्त की होती है ना वो उसकी पहली कटाई जो है ना वो जल्दी तैयार हो जाती है। पहली कटाई आपको पता है महंगी बिकती है, तो ये है कुछ रकबा क्यारियों पे भी लगाया जा सकता है। बाकी डीले वाली जगह पे बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। जहाँ पे डीला है ना मोरक, वहाँ पे मेथी ना लगाई जाए। जोड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियां जो है ना एटसेट, तादला, कुल्फा, जंगली आलू, जंगली पालक वगैरह जो है, करुंडवी, इनको तो फ्लूमेट्सुलम जो है ना कार्डिनल एवियाल ग्रुप की कार्डिनल जो है ना ये 15-18 दिन के ऊपर जो है ना 7.5 ग्राम सी एकड़ के हिसाब से अगर ये दवाई स्प्रे करते हैं तो मेथी को नुकसान पहुंचाए बगैर जोड़े पत्तों वाली इन जड़ी बूटियों को तो वो बिल्कुल तलफ कर देती है। बाकी अगेती जो मेथी काश्त की जाती है इसके ऊपर शायद मक्खी जो है ना वो बिल्कुल अटैक करती है। शायद मक्खी के लिए उलाला जो है ना ये इस्तेमाल करने की सिफारिश की जाती है। सुंडी के लिए एमामेक्टिन प्लस लूफेनोरान जो है ना बीमारी के लिए कोशिश करें कि सर्दियों के दौरान जब दूसरी या तीसरी कटाई होती है ना भरपूर फसल आना शुरू होती है और ऊपर से धुंध वाला पीरियड शुरू हो जाता है, वो दौरान जो है ना टॉप्सन एम का इस्तेमाल 800 ग्राम टॉप्सन एम के तरीके से, बल्कि धुंध शुरू होने से पहले ही जो है ना ये तदबीर कर ली जाए। पता तो चल ही जाता है ना कब से धुंध शुरू होने वाली है। धुंध शुरू होने से पहले एक आध आपाशी के साथ जो है ना 800 ग्राम टॉप्सन एम फ्लड कर दी जाए तो गाले की बीमारी जो है ना वो नहीं लगती। तो बाकी ये चीज़ भी आपको मालूम होना चाहिए, अक्टूबर में जब भरपूर मौसम तब्दील हो जाता है तो उस वक्त काश्त करें तो 3 किलो बीज भी काफ़ी होता है। ज़्यादा कटाइयाँ लेने का एक तरीका यह है कि हर कटाई के बाद जो है ना उसको गोडी कर दी जाए। जड़ी बूटियाँ हों या ना हों, बस रंबे के साथ ना पछ लगाने जो है ना लगाए जाएं और 10 किलोग्राम DAP सी एकड़ ये फ्लड कर दी जाए या छटाई कर दी जाए। तो और जब नई फोड़ शुरू हो जाए तो इसके ऊपर अमाइनो एसिड भी स्प्रे कर दी जाए। तो शदीद सर्दी में जब इसकी ग्रोथ रुक जाती है, हर सब्जी की ग्रोथ रुक जाती है, पैदावार कम हो जाती है, उस वक्त मेथी की ग्रोथ जारी रखने के लिए इसमें क्वांटस जो है ना ये स्प्रे करें और क्वांटस का इस्तेमाल करें। तो एक तो यह तरीका। दूसरा ये है कि जो ज़्यादा एडवांस फार्मर है ना उसके लिए मेरा मशवरा ये होगा कि एंटी स्ट्रेस जो है ना ये 1 दिसंबर के दौरान जो है ना वो फ्लड कर दें 7.5 किलोग्राम सी एकड़ के हिसाब से। आप फिर देखेंगे कि सर्दियों में भी ग्रोथ जारी रहेगी, क्वांटस वगैरह स्प्रे करने की जरूरत नहीं रहेगी।